बिहार में लोगों का कहना है, खास करके डबल इंजन का सरकार है, केंद्र और बिहार में गठबंधन की सरकार है। उनका कहना है कि हमने विकास बिहार में भी बहुत किया है। कितना सहमत है उनके विकास से? आप ये बताइए कि बिहार में जितने मंत्री बने हैं केंद्र में बिहार से, ठीक है, उन्होंने आज तक एक भी अपने अपने क्षेत्र में भी एक भी कोई योजना का शुभारंभ किया है? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है लोगों को। अभी टीवी पर प्रचार देखते होंगे कि काले दौर को नहीं भूलेंगे, काले दौर को नहीं भूलेंगे। अरे कौन सा काला दौर? आप तो अपना 20 साल का बताओगे ना भाई, कि आपने 20 साल में क्या किया। पुराने काले दौर को नहीं भूलेगा बिहार, काले दौर को नहीं भूलेगा बिहार, ये प्रचार आप दे रहा है। आप ये ना प्रचार करते कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। अभी देखिए मोकामा में बाटा था, सूता मिल था, ठीक है, बाढ़ के बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं काम करने के लिए, वो दोनों बंद है। पुराने चीनी मिलों को, पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से चालू करते तब तो मानते कि विकास हुआ है। अब सड़क पर आप आइए, बुनियादी सुविधा में सड़क भी आता है। आप बिलसी प्रखंड का सड़क को देख लीजिए, नेवरा हाथाचक, नेवरा फ्लोर के सड़क को देख लीजिए, बारामा हाथाचक सड़क को देख लीजिए, ये क्या कहते हैं चंदा वाले गांव के सड़क के देख लीजिए। ये बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं कर रहे हैं। नल जल योजना लाई नीतीश जी, पर कहाँ ये अच्छी योजना थी, मैंने ये कहा योजना खराब थी। हर घर में नल, इन्होंने उसको, ये धरातल पर कितना उतरा, धरातल पर जितना उतरा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बेरोजगारी की बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि हमने बेरोजगारी दूर किया है, तो क्या इस पे आप कहेंगे कि किस तरह से बेरोजगारी? अरे बेरोजगारी दूर करने के तेजस्वी यादव जी ने बताया जी। उन्होंने बताया, वो तो कहते थे कि अपने बाप के घर में पैसा लाएगा, ऐसा बोलते थे मुख्यमंत्री हमारे। तेजस्वी यादव जी ने बताया कि फंड कहां से मैनेजमेंट होगा, और उनके आने 17 साल से नहीं दिया, 17 महीने सरकार में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दिया। क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो मजदूरों का पलायन जो है बिहार से हो रहा है, उसको रोकने में क्या डबल इंजन की सरकार असफल है सर? क्या कहेंगे? बिल्कुल असफल है, पूरी तरह असफल है। असफल अगर नहीं होता तो मजदूर क्यों जाता पलायन करने बाहर? क्यों लोग जाते कमाने दिल्ली ढाका? आज भी जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा यह जा रहा है कि फिर से भाषा का विवाद शुरू होने की स्थिति बन रही है, उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की कौन सी ऐसी सुविधा करनी चाहिए थी जिसके कारण से इससे रोका जा सके? देखिए, महाराष्ट्र के जो भाषा विवाद है वह मराठी और हिंदी है, तो सरकार के नीतियों के खिलाफ, सरकार के वहां के लोकल पॉलिटिक्स है, हम उसमें नहीं जानते जाना। तो क्या ऐसा होता सर कि यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं उसको रोक सके? रोजगार उपलब्ध कराइए, फैक्ट्री लगाइए। अभी 20 साल में कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं? 20 साल से यहाँ सरकार है ना, जेडीयू, या 20 साल से बाढ़ में जेडीयू भाजपा के विधायक हैं ज्ञानू जी। आप ये बताइए, 20 साल से नीतीश कुमार सरकार कितनी नई फैक्ट्रियां खुली हैं, कितनी पुरानी फैक्ट्रियां चालू हुई हैं, कितने पुराने चीनी मिल चालू हुए हैं? विधायक जी तो कितने इथेनॉल का कारखाना लगा है। विधायक जी तो कहते हैं कि हम बाढ़ में विकास किए हैं, कई करोड़ की योजना हम लोग ये किए हैं, तो उस तरह का जो विकास क्या कैसे आप मानते हैं? कुछ नहीं किए हैं। हाँ, स्वतः सरकारी योजनाओं के रूप में जो बाढ़ का जो विकास हो जाए, जो बाढ़ की सड़कें बन जाए, बस वही काम किया है उन्होंने। अपने बुद्धि से, अपने अक्ल से कुछ नहीं किया है। तो विधायक जी पर एक आरोप भी लगता है कि कल में घोटाला कर दिए, योजनाओं को बेच दिया करते थे, तो क्या इस तरह की कुछ चीजें ऐसा है जो कि वो क्या किए नहीं किए हैं जाने जनता, जनता तो सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। वो गाना सुने, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, उनका अच्छा मोल देगी पब्लिक।
बाढ़ के लोग जो है पिंटू बाबू के लिए इंतजार कर रहा है कि पिंटू बाबू जो अपने पिता का रूप में लोगों के बीच में आए। तो क्या मकसद रहा है बाढ़ के लिए? देखिए, उम्मीद, लोगों की आस्था, निष्ठा और विश्वास मेरे पिताजी के प्रति आज भी है, कल भी थी। उसी के तहत लोगों ने मुझसे उम्मीद जाहिर किया कि अपने पिताजी की तरह काम करेंगे, गलत लोगों का, करप्ट लोगों का प्रश्रय नहीं देंगे, समझे, और अच्छे से काम करेंगे। उसी के तहत लोगों ने ये किया है, मैं भी अपने उनके पिताजी की तरह काम करूंगा। आने वाले समय में जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज हुई है, जैसे ही पिंटू बाबू का आगमन हुआ है बाढ़ विधानसभा में, कई ऐसे जो आप आरजेडी के ही कई ऐसे नेता जो कल तक टिकट की आस में थे, आज वो घरबड़ाना शुरू कर दिए हैं। क्या वजह मानते हैं सर? देखिए, मुझे दूसरे के ऊपर नहीं कुछ करना है। हर पार्टी में टिकट के रेस में, इवन भाजपा का भी विधायक है, उसमें भी 4-5 लोग होंगे। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई। बाढ़ विधानसभा की तरफ से तहे दिल से हार्दिक बधाई। तैयारी देखी जा रही है, तो कहाँ तक पहुंचा है तैयारी? तो यहाँ पर ये बाढ़ विधानसभा में देखिए, जब से हमारे पिंटू बाबू फील्ड में उतरे हैं, क्योंकि पप्पू बाबू जी का सुपुत्र जब फील्ड में उतरे तो पूरा विधानसभा में, यानी 32-33 पंचायत है, सभी जनता का कहना है कि पप्पू बाबू का पुत्र आते हैं तो यहाँ पर भारी बहुमत से विजय होगा। यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। सबसे खास बात जो जनता बोलते हैं ग्राउंड पे, तो क्या लग रहा है कि क्या करना था? जानते हैं नहीं, मालिक है, नहीं डलेंगे न। सभी लोग के कहना है, जनता के मालिक यानी बाबू साहब के लोग के कहना है कि आरजेडी का यहाँ वोट तो लगभग 40-45 बैलेंस वोट है। आप पिंटू बाबू में क्षमता है कि बाबू साहब का वोट का तोड़ जोड़ कर सकते हैं, उन्हें दें। बाल विधायक ज्ञानू जी का जो कार्यक्रम 20 साल से यहाँ पर है, उनसे जनता त्रस्त है। सभी जनता के आशा अपेक्षा पिंटू बाबू पर है। उन्हें उनका त्रस्त तमाम को देकर उन्होंने पिंटू बाबू को चुनने का निर्णय कर लिया है। क्या लग रहा है कि उत्तरस्त के बाद विकल्प के रूप में पिंटू बाबू को ही, यानी 100% पिंटू बाबू पर ही विकल्प है। माननीय विधायक श्री ज्ञानू जी का विकल्प यदि है तो पिंटू बाबू पास में है। आकांक्षा के साथ इनका विश्वास कर रहे हैं। आगे विधानसभा परिषद चुनाव होगा, इन्होंने राजद के झंडा यहाँ गाड़ेंगे और तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे।